हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज द वर्क डन बाय बॉडी एग्नेस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन। तो यहाँ पे जो वर्क डन होता है बॉडी का फ्रिक्शन के एग्नेस्ट, वो किस में चेंज होता है या फिर किस में शो करता है। तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी जिसका कि हम क्या ले लेते हैं, जो मास उसका एम ले लेते हैं और वेलोसिटी उसका भी ले लेते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा इसका कितना होगा, एनी मोमेंट, ये हमेशा इक्वल्स टू होगा हाफ एम भी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट ना हो तो हम क्या लिखेंगे, विदाउट फ्रिक्शन इसका जो वेलोसिटी है भी, ये क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड, चेंज नहीं होता है, वही वेलोसिटी भी रहता है। तो इससे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम भी स्क्वायर वो भी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन द वेलोसिटी रिड्यूसेस। तो हमेशा फ्रिक्शन क्या करता है, जो मोशन होता है बॉडी का उसको रिड्यूस कर देता है। तो इससे इसका वेलोसिटी भी कम हो जाता है। तो अगर इसका वेलोसिटी रिड्यूस होके क्या होता है, u होता है, तो यहाँ पे भी ऑलवेज ग्रेटर देन u होता है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से जो फाइनल होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी जो पहले हमारा था इनिशियल, अगर करें तो इससे क्या मिलेगा, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम भी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी है वो क्या है, ग्रेटर देन यू है। तो ये जो हमारा टर्म आएगा यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, ये हाफ एम तो दोनों में सेम है, तो ये जो होगा हमारा नेगेटिव वैल्यू हमें देगा। तो जब भी फ्रिक्शन कहीं पे प्रेजेंट होता है तो बॉडी का क्या होता है, जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो चेंज है, यहाँ पे डेल्टा ई अगर हम के ई निकालें तो वो हमारा नेगेटिव रहता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होने के कारण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा ए है वो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।